कट्याणु चा। अच्छा अकेले तुम ये? हां अकेला छु बाबा, मी भी अकेला छु। तुम्हार त छैन सायद बुहारी। गर्न बुहा नि बुहा को रहेछ नानी त पढ्नु खोजी। उनको ये लगता है कि ये काम करेंगे हम तो लोग हमारे लिए क्या कहेंगे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत इस समय सुबह के 7 बजे से हो रही है। तो सूर्यदेव भी आ चुके हैं। सूर्यदेव अभी अभी आए और मैं 6 बजे उठ गया था। तो 6 बजे से हमने चाय चुई पिया। उसके बाद पापा आप नाश्ता तैयार कर रहे हैं और मेरा वही काम है जो काम मैं हमेशा करता हूँ। यहाँ से पहले गौशाले जाता हूँ, उसके बाद खेती। आप लोग भी कह रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो वीडियो में भी थोड़ा लेट हो रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। केवल 10-15 दिनों तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगा। अब जो खेती का काम है वो भी 10-15 दिनों का ही रह चुका है। उसके बाद खेती भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग भी फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं वीडियो कंटिन्यू हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि वीडियो कंटिन्यू हो पाएगा। चलो जैसा भी है, मतलब हफ्ते हफ्ते में भी आएगी वीडियो तो बहुत है। आजकल वैसे अब हमारे गांव में रामलीला भी होने जा रही है। रिहर्सल चल रही है आजकल और 1-2 तारीख से मुझे लगता है कि रामलीला शुरू हो जाएगी। तो आप सभी राम भक्तों को रामलीला की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तुम्हें रामलीला की शुभकामनाएं पहले ही दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मुझे भी टाइम हो जाएगा और उसके बाद धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आज का मौसम है इस प्रकार। सूर्यदेव भी देखिए अभी अभी आ रहे हैं, अभी धूप पूरी नहीं आई है। इस तरफ देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है क्योंकि जो सूर्यदेव की किरणें हैं वो सीधा गांव में पड़ रखी है, इसलिए यहाँ उजाला हो रखा है। और इस तरफ देख सकते हो आप अंधेरा हो रखा है। तो हमें भी यहाँ से गौशाले जाना है और गौशाले का काम भी जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। ये तो हमेशा का धंधा है गौशाले का काम। बाकी खेतों का काम तो कुछ ही दिनों का रह चुका है, उसके बाद खेत का काम भी पूरा हो जाएगा। बाकी गाँव में जो आजकल भांग है ये भी काफ़ी हद तक हो चुकी है, मतलब पूरी हो चुकी है। अब लोग इसको कुछ दिनों के बाद काट देंगे। और जो तोते होते हैं उनको हम करे कहते हैं घर में, तो इनको खाते हैं। तो इसलिए मतलब लोगों को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है, तो उनको हकाना पड़ता है, मतलब भगाना पड़ता है खेत से। ये जो भांग है, भांग का लोग 2 प्रकार से यूज़ करते हैं। कुछ लोग तो मतलब इसका सही यूज़ करते हैं, इसकी रस्सी बनती है और इसके जो दाने होते हैं उसको खाते हैं हम। और कई लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, वो लोग इससे नशा करते हैं और इसके जो मतलब सुल्फा लगता है उसको भी बेचते हैं। तो कुछ लोग मतलब दुरुपयोग करते हैं, जबकि मतलब ये चीज़ें दुरुपयोग करने के लिए नहीं बनी है। ये चीज़ें मतलब हम सदुपयोग करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे इस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं। बाकी लैंटर में हमने अपने दाल की बेल को भी सुखाने के लिए रखा हुआ है, मतलब इनको हम लगले कहते हैं। तो ये बहुत सारे लगले हमने सुखाने के लिए रखा हुआ है। इस तरफ ये दाल है, इस तरफ ये सूंठ है। अभी दाल हम खेत से पूरी नहीं लाए हैं, नीचे वाले खेतों से तो ला चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले खेतों का रह चुका है। ये जितनी भी है ये हमारी नीचे वाली खेत का है। ऊपर तो हमारी थोड़ा बहुत है, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादातर दाल आ चुकी है, बस थोड़ा बहुत रह चुकी है। बाकी यहाँ पर पिताजी भी सुबह सुबह पानी भर रहे हैं। सुबह का पानी भी जल्दी भरना पड़ता है क्योंकि दिन में ये गर्म हो जाता है, इसलिए मतलब सुबह ही पानी भर कर रखना पड़ता है। तो दोस्तों हमने अपने तीनों चीज़ों को तैयार कर दिया है। बाल्टी को भी हमने तैयार कर दिया है, कलचनी के पतीले को भी हमने तैयार कर दिया है और पेंडे को भी हमने तैयार कर दिया है। अब जल्दी से चले जाते हैं गौशाले में। तो गौशाले के सामने भी पहुंच चुका हूं और आज का पहला काम ख़त्म कर लेता हूं। अभी तो काम की शुरुआत ही हुई है, तो अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। आप मुझे देखते होंगे मतलब कितने काम करता हूँ मैं। ये तो मेरा आज मतलब पहला काम है। हमेशा का मतलब पहला काम यही रहता है गौशाले आना, उसके बाद और काम। आज का जितना भी काम था सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने गाय से भी दूध निकाल दिया है और गायों को भी बाहर में निकाल दिया है, उनमें भी घास दे दिया है और गोबर भी हमने निकाल दिया है।
तो गौशाले का जो भी काम था सारा काम हो चुका है। तो अब हम भी चले जाते हैं घर, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। कुछ टाइम तक ये बाहर में रहेंगे, उसके बाद पापा इनको अंदर बांध देंगे। गौशाले से आकर ये जो पतीले ये गंदी रहती है, इसलिए इनको साफ करना पड़ता है। बाल्टी को भी धो लेते हैं, क्योंकि बाहर से मिट्टी मुट्टी लग जाती है। पापा अभी तक नाश्ता तैयार कर रहे हैं और मुझे एक काम है, मुझे दही को सुखाने के लिए रखना है, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो चुकी है। वैसे हमने दही को कल कर दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कसर रह चुकी थी, तो वो कसर हम आज कंप्लीट कर देंगे। आज हमारी दही है जो वो फाइनल हो जाएगी। उसके बाद हमारी एक लास्ट दही रह चुकी है, तो उसको हम कल करेंगे या फिर परसों करेंगे। उसके बाद हमारे जो दही का काम है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमारी दही नहीं है, उसके बाद लगले लुगले हैं, मतलब जिसको हम बेल कहते हैं, दाल की बेल, गोद की बेल, तो वही रह चुके हैं। उसके बाद मतलब जो घर का काम है ना, नाज का, सारा काम कंप्लीट। चाय नाश्ता भी दोस्तों हमारा हो चुका है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं काफ़ी लेट जा रहा हूँ और मुझे अपने गौशाले के रास्ते जाना है, क्योंकि वहाँ पर दरांती है और दुपट्टा है, उसको ले जाना है, क्योंकि वो वहाँ पर काम आएगा। बाकी कट्टों की ज़रूरत नहीं है, कट्टों की ज़रूरत परसों थी, जब तक हमारा कोदे का काम था, तो तब तक इन चीज़ों की ज़रूरत थी। अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अब हमें केवल जो घास है उसी को काटना है। दूसरी वाली को ले जाते हैं और साथ में यहाँ पर दुपट्टा भी है, तो इन दोनों चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, बाकी तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सार हमारी इस तरफ है जहाँ का काम पूरा हो चुका है और यहाँ पर बुताई हो रही है आजकल लोगों की। बाकी हमारी जो दूसरी सार है वो गांव के इस तरफ है। बाकी यहाँ पर चाचा जी भी दाढ़ी बना रहे हैं। बन गई चाचा जी दाढ़ी? बन गई। अच्छा, नाई में नहीं जाते हो आप? कराई नहीं, क्या करना है? अच्छा, मतलब आप आई? अच्छा। बाकी भाई गांव के लोग भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई अपना दाढ़ी बना रहा है तो कोई अपना कुछ काम कर रहा है। सभी लोगों के पास अपना अपना काम होता है और हमारा काम इस समय खेत जाने का है। बाकी गांव के लोगों ने अपनी दाल को सुखाने के लिए रखा हुआ है। दादी आपका है? तुम्हारा नहीं दाल? अच्छा, ले गए सब दाल? अच्छा, अब रही जा। अच्छा, बैग तो गए ना खेत काम? बैग कोई गया? हाँ, रही छे जरे। हाँ, हाँ बाबा, ठीक होएगा। कोद भी खूब था। हाँ, कोद भी ठीक हुई चबर फसल ना? कोद भी खूब हुई था। हाँ, अच्छा, अब खेती नहीं करना जिलो तो ऊन का खिलाएगी। सही बात है दी। नहीं थे? सही बात। आकार बोले को तू खाना को दाम खाना। हाँ, हैं? हाँ दीदी। पक्के का नहीं। सही बात। जिमदार काने नहीं लाया लोग बोला। हाँ, नहीं थे? सही बात। हाँ। चलो दादी था। हाँ, चल बाबा। ठीक है। चल बाबा। बाकी जो हमारी ये वाली सार है, यहाँ पर भी काफ़ी काम हो चुका है। मतलब ज़्यादातर काम तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। लोगों ने जो नलियो है अपना उसको काट दिया है। बाकी यहाँ पर भी देख सकते हो आप, काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है। ऊपर भी चाची लोग लगे हुए हैं अपने काम करने में। बाकी यहाँ पर चाची जी अपने घास को काट रही है। तो चाची काटेगा? बस कट्याणु चा। अच्छा, अकेले तो तुम भी है? हाँ, अकेला तो बाबा, मैं भी अकेला थू। अच्छा, बस लोग शादी नहीं बुलाएगी। वही समस्या है, शादी नहीं हो रहा है। अकेला आदमी। हाँ, कब रहे चाची? अभी आना था। अभी होना चाहिए। हाँ, तब जरे। हाँ, अच्छा जाना जो खाना बनाने को। अच्छा, बस मतलब आप खाना भी बनाना, आप खेत की तो करी तुम्हारे? हाँ, खेत कहीं से 2-4। अच्छा, मतलब अकेला तो घर में है? हाँ, अकेला बहुत ज़्यादा समस्या। तो हमारी जो चाची जी है वो भी घर में अकेले रहते हैं और एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मतलब पहले सुबह गाय भैंसों को देखना पड़ता है, उसके बाद
खाना बनाना पड़ता है अपने लिए और उसके बाद खेती में आना पड़ता है, तो एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। चाची होएगा काम? बाबा काम सवेरे बेटी तो जा रहते है धान। हाँ छन जावा बैठ के ले आवा, चा बनावा, रोटी बनावा, सब्जी बनावा। आप कहते तुम ये सब बस सब फिक्स न बुआ तो कुछ तुम्हारा तो छेंचन चाची घर में तुम्हारा तो छेंचन शायद बुआरी गर्न बुआ नहीं बुआ को रहा छ नानी दे पढ्नु को जी भेज बोल तुम देना त भेज न त भेज त इन काम नहीं जानना। अच्छा हाँ बहुत बेसी काम तो बड़ा पावो बहुत पावो। अच्छा आज यार डेल 3-4 दिन में पावो होता। हाँ आज बैग तो अकेले से सब जात का अकेले से ना नीचे ना कुटुंब दरे और 25-26 परसा है तो कौन ना रहेगा ये के बहुत भी नहीं ना अब ये 1-2 माह बस। हाँ और कचड़ा घर में हाँ और वो कुछ नहीं। कब रहे चाची तुम? अब यहाँ अच्छा थोड़ी देर पहले 8:30 बजे बोलो। अच्छा यही तो कह लें। हाँ तो चाची जी ने भी वहाँ से और ठीक यहाँ तक काट दिया है, बस कम ही रह चुका है चाची के लिए, तो मेरे लिए भी टाइम हो जाएगा, तो मुझे भी अपना काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं भी अपनी खेती में। यहाँ पर मैंने कल कर दिया था, अब मैं आगे वाली खेती का काम करूँगा जितना भी हो पाएगा। मैं लोड नहीं लेता हूँ काम में कि मुझे इतना ही काम करना है, क्योंकि हमने नीचे अपना सारा घास बिका दिया है, तो अब मुझे ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही है बस हमारा। और उसके बाद मैं भी यहाँ पर 11 या 12 बजे तक काम करूँगा, उसके बाद मैं चला जाऊँ, क्योंकि दोस्तों टाइम इस समय 9 बज चुके हैं, इतनी लेट में आ चुका हूँ और लोग यहाँ पर 7 बजे कोई 8 बजे आ चुका है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, क्योंकि मुझे घर में काफ़ी काम करना रहता है, तो इसलिए मैं घर से जल्दी नहीं आ पाता हूँ। तो चलिए मैं भी अपना काम जल्दी से कर लेता हूँ। यहाँ से लेकर और ठीक वहाँ तक मैंने कल कर दिया था। बाकी ये दाल के जो बेल है हमारे वो भी हमने निकाल कर रखे हुए हैं, आधी इस तरफ है और आधी इस तरफ है। बाकी दोस्तों मुझे भी अपना काम यहाँ पर करना है, ये वाली खेत को मुझे काटना है। मैं ज़्यादा नहीं काट पाऊँगा क्योंकि मैं आराम से करता हूँ अपना काम, तो यहाँ तक जहाँ तक भी हो पाएगा। इसमें चाहे मुझे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, दिक्कत की बात नहीं है, बस काटना है मुझे। तो हमें यहाँ से घर ले जाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि नज़दीक है हमारा खेत। तो मेरे साथ क्या है कि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी वीडियो ठीक से नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि होता है ना कि मतलब मैं कैमरा पकड़ूंगा या फिर मतलब घास काटूंगा, तो इसलिए दिक्कत आती है। गांव के सभी लोग इस बार सांत्वना दे रहे हैं कि बेटा अपने काम को आराम से करिए, और काफ़ी अच्छा लगता है मतलब जब लोग पूछते हैं तो मन खुश हो जाता है यार कि मतलब चलो लोग परवाह करते हैं। और ये चीज़ें हमें केवल गांव में ही देखने के लिए मिलती है, शहरों में मतलब लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। गांव में मतलब लोग भाईचारे के साथ काम करते हैं और एक दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, तो यही चीज़ें गाँव और शहर को अलग अलग करती है कि गाँव में मतलब मर्यादा है, एक दूसरे के प्रति दया भाव है, भाईचारे की भावना है, लेकिन शहरों में ये चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। शहरों में सब काम होते हैं स्वार्थ से, अगर किसी को किसी से मतलब होगा तभी वो उसको पूछेंगे या फिर उसके साथ हेल्प करेंगे, लेकिन गांव में ऐसी बात नहीं है। अगर मतलब कोई परिवार कमज़ोर पड़ जाता है या मतलब ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो गाँव के लोग मदद करने के लिए आ जाते हैं। बाकी ऊपर भी चाची जी लगी हुई है अपने खेत का काम करने में। कितने बजे आए थे तुम? मैं भी अभी आ रही हूँ 9 बजे। अच्छा 9 बजे आए। हाँ। अच्छा आज लेट हो गया घर से ही। हाँ घर में अकेली हूँ मैं भी। अच्छा बच्चे हैं 2 छोटे छोटे। अच्छा फिर उनके साथ परेशानी होती है। तो आज का मेरा जितना भी काम था सारा काम मैंने कर दिया है। अब शाम को देखते हैं, शाम को मैं आ भी सकता हूँ नहीं भी आ सकता हूँ, क्योंकि दिन में मुझे अभी थोड़ी देर बाद दही को कूटना है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अभी कसर रह चुकी थी। तो अब मेरा घर में यही काम है। बाकी खेत का मैंने आज ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि घास काटने में मुझे थोड़ा दिक्कत आती है। बाकी ये जो घास है ना, ये जिसको हम नलो कहते हैं, तो ये तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन घास पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज भी लोगों के मन में थोड़ा भेदभाव है। कई लोग जो ये घास काटने का काम है, जितना भी काम होता है ये, तो इसको करने में शर्म करते हैं, खासकर लड़के। तो लड़के तो इन कामों को कभी नहीं करते हमारे पहाड़ों में। उनको ये लगता है कि ये काम करेंगे हम तो लोग हमारे लिए क्या कहेंगे,
हमारी इज्जत घट जाएगी, जबकि इज्जत गलत कामों को करने से घटती है। अगर हम घास काट रहे हैं या फिर हम खेत में अपना काम कर रहे हैं, कुदाली लगा रहे हैं या फिर गोबर निकाल रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमारी इज्जत नहीं घटती है। बल्कि जीवन में ये होना चाहिए, कोई भी काम आपके लिए ना तो छोटा होना चाहिए ना तो बड़ा होना चाहिए। आपको बड़े से बड़े काम भी करने चाहिए, जैसे ऑफिस के काम, और छोटे से छोटा काम भी करना चाहिए। इसी को कहते हैं कि इंसान के अंदर बड़ापन भी होना चाहिए और इंसान को हमेशा ज़मीन से जुड़कर रहना चाहिए। तो भाई अब घर चलते हैं। बाकी हमने शाम को और सुबह के लिए गाय के लिए घास भी काट दिया है, तो इसको भी बांधते हैं। बाकी जो धूप है ये 2 बजे तक बहुत तेज़ रहेगी, उसके बाद तो धूप ज़्यादा महसूस नहीं होती है, लेकिन 2 बजे तक बहुत तेज़ धूप लगती है, 11 बजे से लेकर और 2 बजे तक। अब रह चुका है दही का काम करना, तो हम भी फटाफट से अपना दही का काम ख़त्म कर लेते हैं। अब अच्छी तरह से इसको एक सामने कर लेते हैं, उसके बाद इसको कूटते हैं जल्दी जल्दी। जाओ तुम टाइम क्वेश्चन लाग थोड़ा। एक छोटी बच्ची आई हुई है, क्या नाम है? सिया। सिया, मैं तो जानता हूँ सिया को। शाबाश शाबाश। आप क्विटल सिया तुम बोल है कब है? छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कब जाने जा बेरी? घर। अच्छा क्या कुछ नहीं जमत? गुरुदेव स्कूल छूट कर रही आज की छूट जाए छूट कर स्कूल नहीं गया है। 1-2 बार इसको और कूटते हैं, उसके बाद ज़्यादा नहीं कूटना इसको, बाकी हो जाएगा। अब जैसे हमें भूसे को और अनाज को अलग करना है, तो बाहर क्या होता है कि मशीनें ये काम करती है, लेकिन पहाड़ों में हमारे गांव में ये काम हवा करती है। यहाँ पर ऑटोमेटिक हवा चलती रहती है, जिससे कि ये जो अनाज है ये अलग हो जाता है और भूसा उड़ जाता है। यहाँ पर ये काम नेचुरल तरीके से होता है, प्रकृति पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जब हवा आएगी तभी इसका भूसे को अलग करते हैं। बाकी यहाँ पर हवा तो चलती रहती है, अनाज वैसे भी उड़ जाएगा। तो थोड़ी देर में पापा करेंगे इसको, मेरा काम तो केवल कूटने का है। टाइम इस समय 3 बज चुके हैं और आसमान आप देख सकते हो बदला हुआ है, बारिश भी आ सकती है। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो देखिए इस प्रकार यहाँ पर अनाज को अलग किया जाता है और भूसे को हटाया जाता है। तो ये सारे काम हवा के द्वारा होते हैं। भूसा एक तरफ हो रहा है और जो अनाज है वो एक तरफ, जैसे मतलब मशीनें करती है ना, बिल्कुल उसी तरह से भूसा एकदम अलग हो रहा है और अनाज आप देख सकते हो, ये देखिए पूरी तरह से। तो खाना भी दोस्तों हमारा हो चुका है। अब मुझे जाना है यहाँ से उसी खेत में जहाँ पर मैं सुबह था। तो मेरा तो वही काम है काटने का। तो दोस्तों अब मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। फिर से वही काम होगा, मतलब हम घास घूस काटेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।